दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दीक्षा ऐप पर जो एसएसटी का सब्जेक्ट है लिंक एक्टिवेट हुआ है उसके असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है 1 से 10 तक कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग करेंगे अभी इस वक्त क्या करेंगे 11 से लेके 20 तक करेंगे। देखिए इस जो 11 से 20 के बीच में है आपका बहुत सारे असाइनमेंट, एक ही असाइनमेंट में आपका कई इवैल्यूएशन है, मतलब कई आपका सब मतलब पार्ट वाइज डिवाइड है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से लगभग कई असाइनमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे आज इस वीडियो में जल्द से केवल जल्दी आपको आंसर बताएंगे, ऑप्शन केवल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, केवल ऑप्शन बताएंगे, नो एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसमें। ठीक दोस्तों, तो पूरा असाइनमेंट आपको बताता हूं 20 तक के। दोस्तों आज डीएलएड की क्लास बंद है, मैं बता दूं आप लोग को डीएलएड की कोई क्लास नहीं चली है। क्यों नहीं चली है? क्योंकि आपको दीक्षा ऐप पर जो काम चल रहे थे, दीक्षा ऐप का ये पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कराना था, इसीलिए इस पर हम जुड़े हुए थे, इसीलिए आप लोग की क्लासेस नहीं ले पाए हैं। ठीक दोस्तों, तो कल से क्लासेज आपकी चलेंगी। ठीक है दोस्तों, 6 बजे आपका अपलोड होता है, 6 बजे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा शाम को 6 बजे तक। ठीक दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? नील नदी है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, कौन सा जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, अगर देखिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया सही नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? यूरोप मारने पर इसको आंसर सही दे रहा है। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाए? ऑस्ट्रेलिया। आप लोग याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या होता है? एशिया होता है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक है, कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। मध्य अमेरिका में स्थित देश नहीं है, कौन सा नहीं है? इक्वाडोर नहीं है। ठीक दोस्तों, अगर देखिए प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। एंडीज पर्वत अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक दोस्तों, 49 डिग्री उत्तर अक्षांश किन देशों के बीच में सीमा रेखा है? किससे? उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में। ठीक दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में है। आगे बढ़िए। विश्व के कितने भागों में विभक्त किया गया? मैंने बोला है कितने भागों में? 7 भागों में, तो 7 हो जाएगा। अमेजन नदी अवस्थित है कहाँ? दक्षिण अमेरिका में है, तो दक्षिण अमेरिका लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 10 में 10 था और देखेंगे 10 में 10 आपका करेक्ट आंसर आ गया। केवल ऑस्ट्रेलिया वाला गलत है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया होता है। ठीक दोस्तों, अगले असाइनमेंट पर चलेंगे, 12 असाइनमेंट देखेंगे। ठीक दोस्तों 12 में आपका 2 असाइनमेंट है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 करेंगे फिर पार्ट 2 करेंगे। ठीक दोस्तों, पहला सोने का सर्वोच्च उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। आगे बढ़िए। आवासवान बांध किस नदी पर स्थित है? किस पर है? नील नदी पर है। आगे हो जाइए। एंथ्रेसाइट कोयले में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? 90% पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन सही है। कोयले किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? और सादी चट्टानों में। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। लौह अयस्क का सर्वोच्च उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। उच्च गुणवत्ता वाले कोयला कौन सा है? लिग्नाइट है, तो लिग्नाइट पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किरकुक अवस्थित है, किसमें है? आपका इराक में है, तो इराक मार देंगे। आगे बढ़ जाएंगे। चिली किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? किसमें? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? आपका पीट नहीं आपका एकल संसाधन में सम्मिलित किए जाते हैं, क्या संसाधन कहते हैं? क्रायोलाइट। ठीक है, आगे बढ़िए। 10 में 10 देखिए क्वेश्चन है, सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद स्कोर चेक कर लीजिएगा कितने स्कोर आपके आ रहे हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम चलेंगे पार्ट 2 में। किसका? 12 का पार्ट 2 देखेंगे। 10 में 10 सही है। फिर दोस्तों 12 का दूसरा पार्ट है, देखेंगे। पहला क्वेश्चन, राइन नहर कौन से महाद्वीप पर स्थित है? कौन से? यूरोप महाद्वीप पर। तो दूसरा सबसे सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 24404 है। ठीक दोस्तों, आगे का है विश्व का सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है? कौन सा आपका हो जाएगा? पार साइबेरियन। कौन सा? पार साइबेरियन रेल मार्ग है। तो दोस्तों किस देश में पाइपलाइन के माध्यम से दूध का परिवहन किया जाता है? कौन सा है? न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड। आगे बढ़िए। विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल मार्ग कौन सा है? कौन सा आपका हो जाएगा? आपका राइन नदी। कौन सा? राइन नदी जल मार्ग। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। स्वेज नहर के उत्तरी एवं दक्षिणी पत्तनों के नाम बताइए, कौन सा हो जाएगा? आपका पोर्ट सईद, पोर्ट स्वेज, ये आपका नाम। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पार्ट कनाडियन रेल मार्ग के पूर्वी एवं पश्चिमी स्टेशनों का नाम है, कौन सा नाम है आपका? आपका वैंकूवर हैलिफैक्स है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर जाती है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला है चैनल टनल जोड़ता है, कहाँ से जोड़ता है? पेरिस और लंदन से, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, क्या परिवहन किया जाता है? एलपीजी गैस परिवहन किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। 10 क्वेश्चन थे, सबमिट करिए, डाटा सर्वर तक पहुंचाइए। ठीक दोस्तों, सर्वर तक पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे? 12 हमारा पार्ट 2 था, समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे? 13 का देखेंगे, 13 में कितने पार्ट हैं उसके हिसाब से करेंगे। ठीक दोस्तों, 13 और चलते हैं। ठीक दोस्तों, देखेंगे 13वां असाइनमेंट। ठीक है, 13 का की
पार्ट है और 14 का भी एक ही पार्ट है, दोनों जल्दी देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, कौन सा है पॉली बैग का उपयोग करना। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, कौन सा मैग्नीज होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। निम्नलिखित कौन सा राज्य प्रमुख तेल क्षेत्र है, कौन सा असम है जहाँ डिगबोई में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे निम्न से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है, कौन सा हो जाएगा आपका ताप हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है, कौन सा कारक नहीं है आपका रासायनिक उर्वरक नहीं है। ठीक दोस्तों, कौन सा हो जाए, रासायनिक उर्वरक नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे। अगला है कि वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्न से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन आता है, कितना 22% आता है। ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नहीं है, कौन सा है, वायु नहीं है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण के योग्य संसाधन नहीं है, देखिए इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, इसका कोई नहीं मारिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कौन से प्राकृतिक संसाधन नहीं है आपके, चिकित्सा ज्ञान नहीं है। दोस्तों 8 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन थे, 8 किए, 1 स्किप किए। क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। तो दोस्तों आगे बढ़िए, सबमिट करिए। देखिए 8 में 8 आपका सही हो गया, 1 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे। ठीक दोस्तों, अब चलेंगे 14 असाइनमेंट, एक ही असाइनमेंट है 14 का, फिर 15 में 4 है, 4 किया जाएगा, फिर उसके बाद 16 किया जाएगा, 17, 18, 19, 20 किया जाएगा। ठीक दोस्तों, जल्दी जल्दी करते हैं, स्पीड तेज करते हैं और इसकी स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक दोस्तों, हम लोग देखेंगे 14वां असाइनमेंट। 14 से पहला क्वेश्चन पढ़िए, वर्तमान में भारत के संघ शासित राज्यों की संख्या। देखिए क्वेश्चन ही गलत हो गया है, जिसको कोई ना तीसरा पे सही ऑप्शन दे रहा है इसमें। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। पश्चिमी तट मैदान के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है आपका, कौन सा मैदान हो जाएगा, मालाबार तट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली देखिए, मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है, दंडकारण्य में सम्मिलित नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश से होकर प्रवाहित होती है, कौन सी, नर्मदा नदी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का विशालतम भौतिक प्रदेश कहाँ है, क्या है, प्रायद्वीपीय पदार्थ है। आगे बढ़िए। धौलाधर श्रेणी प्रतिनिधित्व करती है, क्या करती है, मध्य हिमालय का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। मर्ग और बुग्याल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक प्रकार के पर्वतीय घास होते हैं, क्या होते हैं, पर्वतीय घास होते हैं। दिए गए पर्वत शिखरों में कौन सा हिमालय क्षेत्र के अवस्थित नहीं है, कौन सा है, गार्डियन ऑस्टिन K2 बोलते हैं जिसको। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका नहीं है, आपका नाथुला, जो नाथुला है हिमाचल प्रदेश में, ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांस हिमालय पर्वत से पर्वत श्रेणी में नहीं है, कौन सा हो जाएगा आपका, इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताना है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। देखिए एक स्किप किए हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, क्योंकि आप लोग तो देखते हैं कमेंट में क्या लिखते हैं। ठीक दोस्तों, अगला देखेंगे, इसको सबमिट कर लीजिएगा, सबमिट में देखते हैं कितने सही होते हैं। एक आपको होमवर्क दिए हैं, उसको आप लोग करके बताइएगा। ठीक दोस्तों, एक आप क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। अब अगले सेशन में चलेंगे। देखिए 10 में से 9 से एक स्किप किए थे, एक आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट आप लोग करते नहीं है, तो कमेंट करके आप लोग आंसर जरूर बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अगले असाइनमेंट पर। 15 असाइनमेंट, 15 का देखिए कितने हैं, 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट करेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद चलेंगे 16 पर। दोस्तों 15 का देखेंगे, 15 का पहला पार्ट देखेंगे, 4 पार्ट है, चारों पार्ट किया जाएगा। पहला पार्ट देखिए, राजस्थान के खेतड़ी खदान किस खनिज के उत्पादन के लिए मशहूर है, किसके लिए, तांबा के लिए मशहूर है। तो दोस्तों आप लोगों के आसमान के उड़ते हवाई जहाज को देखा गया होगा, तो बता सकते हैं कि इसको बनाने के किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का किया जाता है। ठीक दोस्तों, अगला देखेंगे, अगले का आंसर देखिए हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि लंबा पढ़ने में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा, तीसरा मान लीजिएगा। अगला भी नहीं पढ़ेंगे, अगला आंसर हो जाएगा लोहा हो जाएगा, लोहा ले लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद अगला आंसर उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा कर लीजिएगा। अगला आंसर क्या हो जाएगा, पठारी भाग हो जाएगा, तो पठारी भाग कर लेंगे। ठीक दोस्तों, अगला अभ्रक हो जाएगा, तो अभ्रक कर लेंगे। ठीक दोस्तों, अगला है संसाधन, तो संसाधन आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, 8 में 8 हो गया है, अब सबमिट कर दीजिएगा, आपका पहला पार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे दूसरे पार्ट पर, तीसरे पार्ट पर, चौथे पार्ट पर। जल्दी करेंगे, स्पीड कम है, केवल आंसर बता रहा हूँ। ठीक दोस्तों, आंसर देखते जाइए, आंसर केवल करेक्ट करना है। ठीक दोस्तों, पार्ट 2 देखेंगे, पौधे ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण संसाधन नहीं है, कौन सा है, कोयला नहीं है। आगे बढ़ जाइए। भारत का सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। आगे बढ़ जाइए। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा होता है, भारत का, देखिए भारत का पूछा हुआ है, ये गलत ऑप्शन है, टिहरी बांध नहीं है, टिहरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश का। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। अगला एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है, कहाँ पर है, भारत में है। ठीक दोस्तों, नौरोरा परमाणु रिएक्टर किस प्रदेश में है, कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका भी नौरोरा परमाणु रिएक्टर किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश मार देते हैं। दोस्तों आगे बढ़िए। हिमाचल प्रदेश के मानकीकरण के लिए
प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर? सज्जल नदी पर है। दोस्तों आगे बढ़िए, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार का नहीं है, कौन सा नहीं है? आपका एंथ्रेसाइड नहीं है। दोस्तों आगे बढ़िए, 9 में देखिए, 9 किए, सबमिट किए, 9 में 9 आपका सही है। ठीक है, जो आंसर डाउट है आप आंसर जरूर लिखिएगा वहां पर। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ। तीसरे पार्ट पर चलते हैं। 15 का पार्ट 3 देखेंगे। पहला का देखिए, पहले का आंसर हो जाएगा आपका चावल हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा असम हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा काली मिट्टी हो जाएगा, काली मृदा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, अगला अक्टूबर मार्च हो जाएगा। अगला आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला आंसर हो जाएगा आपका मिश्रित कृषि हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला आंसर हो जाएगा रबी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये 7 क्वेश्चन 7 कर लिए। अब चलेंगे पार्ट 4 पर। ठीक दोस्तों, इसको सबमिट कर लीजिए, तभी पार्ट 4 पर चलेंगे। ठीक है, सबमिट करिए, इसको चेक कर लीजिए कितने आ रहे हैं आपके। ठीक है, 7 किए थे, इसको 7 के 7 आए। अब चलेंगे हम लोग पार्ट 4 पर 15 का। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे 15 का पार्ट 4 देखेंगे, इसका भी आंसर करेंगे। पहला का ऑप्शन क्या होगा? बाहर से वस्तु आने का। दूसरा हो जाएगा आपका भूटान हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद हानि हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद अमेरिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, अगर अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ जाइए, अगला क्या हो जाएगा आपका? खनिज तेल हो जाएगा, तो खनिज तेल कर लीजिए, अगला हो जाएगा। ठीक है, 10 में 10 आपका स्कोर हो गया है। सबमिट करिएगा, सबमिट करके डाटा अपना सर्वर तक पहुंचाइएगा, स्कोर देखिएगा। उसके बाद 15 आपका पार्ट 4 था, 15 का 4 पार्ट कर लिए। अब चलेंगे हम लोग 10 में 10 आ गया, 16 पर चलेंगे। ठीक दोस्तों, 16वां असाइनमेंट देखेंगे। 16वां का एक ही असाइनमेंट है। ठीक है, कोई पार्ट नहीं है, आप कोई किसी में भी कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, कानून का निर्माण किसके द्वारा किया था? देखिए, अब आंसर बताऊंगा डायरेक्ट है, किसके? व्यवस्थापिका के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला होगा कांग्रेस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला हो जाएगा 61 हो जाएगा आपका, सॉरी 61 हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका लोकसभा। ठीक दोस्तों, अगला आपका आंसर हो जाएगा 47। ठीक दोस्तों, अगला आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ठीक दोस्तों, अगला हो जाएगा 100। अगला हो जाएगा ब्रिटेन। अगला हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, अगला हो जाएगा 3। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। 10 में 10 क्वेश्चन कर दिए, सबमिट करिए अपना डाटा। देखिए स्कोर कितना आ रहा है। 10 में 10 इतिहास सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 आता तभी कोई दिक्कत नहीं, 8 आता तभी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम है तभी कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट करिए, 10 में 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाइए, अगला चलिए 17। ठीक दोस्तों, देखेंगे हम लोग 17वां असाइनमेंट। पहले का लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर था। देखिए, पढ़ने पर आंसर हमको समझ में आ रहा है। कुछ के ऐसे चैप्टर हैं जिसके आंसर हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आंसर जिसको मैंने नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं डायरेक्ट पढ़ के ही कर पाऊंगा। ठीक है, इसका मान लीजिए हम बता सकते हैं, क्योंकि ये लंबा है, जिसको क्या पढ़ेंगे? सदस्यों के शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है, क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे। लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है, कब की जाती है? आपको स्थगत विघटन सतह सभी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। लोकसभा का आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया जाता है, किसके पास होते हैं? किसके पास होते हैं? प्रधानमंत्री के पास होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मार दीजिए। आगे बढ़ जाइए। भारतीय संविधान के 552 होते हैं, तो क्या हो जाएगा? 552 हो जाएंगे। देखिए, अधिकतम क्या लोकसभा की अधिकतम संख्या होती है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के चुनाव को निर्वाचित के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है कि संविधान के किसी संशोधन के लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 से बढ़ाकर क्या 545 कर दी गई है। कौन सा अनुच्छेद में की गई? 31वें में। ठीक दोस्तों, आगे लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ जाइए। लोकसभा के 1 वर्ष से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 बार बुलाए जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़िए। लोकसभा का राज्यवर सीटों के आवंटन सत्याग्रह कौन सा हो जाएगा? 2026 तक। दोस्तों आगे बढ़िए। 10 क्वेश्चन था, 10 सबमिट करिए। फिर हम लोग चलेंगे 17 हो गया, 18 असाइनमेंट चलेंगे, 19 20 3 असाइनमेंट और बच्चे में तीनों भी कर लेंगे और जल्दी करेंगे। ठीक है, 10 में 10 सही हो गया। चलिए आप देखते हैं 18वें असाइनमेंट। 18 का पहला क्वेश्चन पड़ेगा। राज्यसभा किसी समान विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? कितने महीने? 6 महीने तक रोक सकती है। दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन के अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है, तो राज्यसभा को हो जाएगा। अगर देखिए राज्यसभा का वर्ष के कितने अधिवेशन होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 2 अधिवेशन होने चाहिए। ठीक दोस्तों, मिनिमम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा के पद उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। दोस्तों राज्यसभा के कितने सदस्य को हर 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करना चाहिए? कितने होते हैं? 1/3 होते हैं। ठीक दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? आपका 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए राज्यसभा का जो होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा का 25 साल होना चाहिए। ठीक दोस्तों आगे बढ़िए।
आगे हो जाएगा आपका वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। तो दोस्तों आगे बढ़िए। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। तो दोस्तों आगे बढ़िए। संसद का उस सदन किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। ठीक दोस्तों आगे बढ़िए। 10 में 10 कर दिए हैं, इसको सबमिट करिएगा, इसको चेक करिएगा। 19 असाइनमेंट चलेंगे, फिर 20 चलेंगे, 2 असाइनमेंट बचे हैं, जल्दी जल्दी करके समाप्त कर देते हैं। ठीक दोस्तों आइए, 10 में 10 सही है। ठीक दोस्तों 19 का देखेंगे। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी एकल संक्रमित अपनाई जाती है? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप राष्ट्रीय आपदा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया जाता है? किसमें? 352 अनुच्छेद 352 में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अनुदान में कोई मांग राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं होती है। ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश में 3 सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? 3 सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक दोस्तों आगे बढ़िए। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? किस में हो सकता है? कार्यकाल समाप्त हो जाता है पद तभी होना चाहिए। ए बी दोनों सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में कौन सा उल्लेखित नहीं है? कौन सा सॉरी कौन सा नहीं है आपका? अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है, सही नहीं है। निम्नलिखित कौन सा गलत है? कौन सा आपका गलत है? आपका राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो पहला ही ऑप्शन नहीं होता, गलत हो जाएगा आपका। राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होना चाहिए? 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए और भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो कौन सा, ए और सी दोनों हो जाना चाहिए। ठीक है। भारत राष्ट्रपति के चुनाव के कौन भाग ले सकता है? कौन ले सकता है आपका? देखिए, संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग ले सकता है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहना है? संविधान का अनुच्छेद कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कहा जाता है। ठीक दोस्तों आगे बढ़िए। देखिए 10 थे, 10 किए, सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद देख लेंगे स्कोर क्या होगा। ठीक दोस्तों सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद स्कोर चेक करने के बाद हम क्या करें? लास्ट सबमिट करेंगे। 20 का भी 10 के 10 सही है। अब 20 20वां सेगमेंट का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत लाया गया है? किससे? 368 के तहत लाया गया था। अगर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय संयुक्त बैठक के जैसा करते हैं, ही गलत है आपका। आगे देखिए, दोनों सदनों के पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर द्वारा नियम बन जाती है? किसके? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा। दोस्तों आगे देखिए, किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? किसके? आपका राष्ट्रपति नहीं, समान विधेयक के द्वारा। ठीक दोस्तों कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है? संयुक्त वेस्टर्न आपके राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 117 में किया गया है। ठीक दोस्तों आगे बढ़िए। धन विधेयक के संदर्भ में किसे विशेषाधिकार प्राप्त है? किससे प्राप्त है? लोकसभा को। ठीक दोस्तों आगे देखिए, साधारण विधेयक पर सदन में कितनी बार वाचन हो सकता है? 3 बार वाचन हो सकता है। ठीक दोस्तों, विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, कानून का निर्माण किसके द्वारा होता है? कानून का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए 10 क्वेश्चन 10 कर लिए, इसको सबमिट करिए। ठीक है, ये आज का 20वां असाइनमेंट था, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे अगले दिन, किससे करेंगे? 21 से लेकर 31 तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक दोस्तों, कुछ समय बाद वो भी कर देंगे। दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।